कि परमात्मा जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं उन्हीं को ही, से कोई व्यक्ति बिना टिकट अगर ट्रेन में जा रहा है, बड़ी खुशी खुशी तो जा रहा है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जिस समय उसको टीटी पकड़ लेता है। नमस्कार सभी श्रोतागणों को, सहृदय नमस्कार। प्रश्न ये है, मानव जीवन में आध्यात्मिक साधना की महत्व। हम सभी को पता है कि मनुष्य जीवन एक छोटा सा महत्वपूर्ण समय है। अनेक शास्त्रों में यही कहा जाता है, कोटि कोटि जीवन पशु जीवन में बिताने के बाद ईश्वर की विशेष कृपा से मनुष्य का शरीर मिलता है। इस बात को बाबा आनंद मूर्ति एक विशेष तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि परमात्मा जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं उन्हीं को ही मनुष्य शरीर को प्रदान करते हैं। इसके अर्थ हमें समझ जाना चाहिए कि हमको अगर शरीर मनुष्य का मिला है, इसका अर्थ ये है कि हम परम पुरुष का बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। और जब हम परमात्मा के इतने निकट हैं तो हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनसे प्यार करना, उनसे नजदीकी और बढ़ाना। और ये नजदीकी बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जो रिश्ता जोड़ने की जो तरीका है, उसे ही साधना कहा जाता है। जितना हम परमात्मा से अपना संबंध को मजबूत करेंगे, हमारा जीवन दुखों को सागर को पार करते हुए, सुखों को सागर के पार करते हुए आनंद के सागर में पहुंचे। इसलिए हमारे जीवन में आध्यात्मिक साधना के अलावा दूसरा कुछ बचता ही नहीं। अगर उल्टा दिशा में अगर चले, दुनिया की सुख संपत्ति इकट्ठा करने में लग गए, तो उसको कहा जाता है प्रेय साधना। प्रेय मतलब होता है टेस्टी तो है, अच्छा तो है, लेकिन अंत में जाकर के दुखदाई होता है। जैसे कोई व्यक्ति बिना टिकट अगर ट्रेन में जा रहा है, बड़ी खुशी खुशी तो जा रहा है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जिस समय उसको टीटी पकड़ लेता है, सोच लीजिए कितना कष्ट उनको झेलना पड़ता है। ठीक है, मिठाई खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन पेट में जब दर्द होना चालू होता है तो वह है कि अगर हम दुनियावी सुखों की ओर भागेंगे तो हमारा जीवन का जो परिणाम है वो दुखात्मक होगा। भगवान बुद्ध ने इसी दुख को देखते हुए ही उन्होंने अपना जीवन का जो 4 महत्वपूर्ण शिक्षा दी है कि संसार दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का उपाय है। यानी दुखों को कैसे संपूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, इस चीज पर बुद्ध भी बोले थे। और बाबा आनंद मूर्ति बोलते हैं, मनुष्य जीवन सिर्फ आनंद संप्राप्ति के लिए, पशु जीवन भोग के लिए, मनुष्य जीवन आनंद के। इसलिए हमारा मुख्य कर्तव्य है कि किसी भी हालत में एक बार दिन में कम से कम 2 बार परमात्मा को याद करना। सुबह उठते ही याद करेंगे, हे परमात्मा तुम्हारे कृपा से आज के दिन भी सवेरे में जीवित हूँ और आपकी कृपा से मुझे आज दिन भर का काम करने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज का काम सुचारू रूप से हो जाए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर शाम को जब काम से हम निवृत्त होते हैं, कार्य संपन्न हो जाता है, उस समय में आकर के हम बोलेंगे, हे परमात्मा तुम्हारी कृपा से आज का दिन बहुत अच्छा से व्यतीत हो गया, अब तुम्हारी गोद में मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, आप जो उचित समझते हो उसको कर लेना। हे प्रभु तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पयामि। तो ये है साधना का मूल मंत्र। इसलिए मनुष्य जीवन का जीवन ही है साधना। साधना के बिना उसका जीवन ही नहीं। और साधना और जीवन में अंतर क्या है, मतलब सामंजस्य क्या है, करना कैसे। लोग प्रश्न पूछते हैं, अगर हम जीवन भर साधना ही करेंगे तो हम घर का काम करेंगे कब, हम संसार में रहेंगे कैसे, बच्चों का देखभाल होगा कैसे। तरह तरह के प्रश्न लोग पूछते हैं। इसका सरल उपाय यही है कि साधना वो है, साधना के द्वारा विशेष मंत्र की जो संपात गुरु शक्ति के द्वारा होती है, जिसके द्वारा कुंडलिनी जागरण और पुरस्चरण होता ही है, इसी को कहा जाता है तांत्रिकी दीक्षा। और तांत्रिकी दीक्षा का सिस्टम यही है, श्वास प्रश्वास के माध्यम से मंत्र जप के द्वारा भाव उत्पन्न करना। और ये हर काम में ही हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, यही है साधना। और इस साधना के द्वारा हम सुचारू रूप से अपना जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने हम लोग को मनुष्य जीवन देते हुए ये कहा ही है, आहार निद्रा भय मैथुनम च
समानम एतत् पशुभि नराणाम धर्म हितेश मधिक विशेष धर्मेण हीनः पशु भी समान। अर्थात पशु भी ये चार काम करते हैं, वो खाते हैं, सोते भी हैं, वंश को बढ़ाते हैं और भय, उनके जीवन में ये चार मूल मंत्र है। मनुष्य के पास भी ये चार है, लेकिन शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य के पास एक विशेष गुण है जो है धर्म का पालन करना। धर्म क्या है? भगवत धर्म। भगवत धर्म क्या है? तो भगवान को प्यार करना, और वो प्यार करने का नाम है साधना। इसलिए मनुष्य जीवन का सब कुछ फाउंडेशन, उसका जो नींव है, मनुष्य जीवन का जो नींव है वो है धर्म साधना। इसलिए धर्म साधना के रास्ता पर चलने से ही हमारा समस्त दुखों का निवारण होते हुए हम संसार के दुखों को भी हम उसका भी निवारण कर सकते हैं। इसलिए इस रास्ते में हमें चलना ही होगा।